है। जिस दिन शशि साहब जी का शरीर छूटा था 4:30 बजे, 4:45 बजे मेरे पास फोन आया। अनिल भाई ने फोन किया कि साहब जी ऐसी ऐसी बात हो गई है, शशि साहब जी का शरीर छूट गया है। मैं उस समय आश्रम पर था और यहीं पर कार्यक्रम भी था। तो वास्तविकता यह है कि संसार में हर व्यक्ति को यहां से जाना पड़ता है। कहा है, काहे रोबे खड़े दिलगीर, हमारे गोने की तैयारी। काहे रोबे खड़े दिलगीर, हमारी गोने की तैयारी। कोई कोई रोबे तार पचीते, कोई कोई रोबे तार पचीते, कोई कोई दुआरे की भीख, हमारे गोने की तैयारी। काहे रोबे खड़े दिलगीर, हमारे गोने की तैयारी। कोई कोई रोबे ताल तलैया, कोई कोई रोबे ताल तलैया, कोई समंदर तीर, हमारे गोने की तैयारी। काहे रोबे खड़े दिलगीर, हमारी गोने की तैयारी। भाई बंदे और कुटुंब कबीला, भाई बंदे और कुटुंब कबीला, नैनन भरे हैं नीर, हमारे गोने की तैयारी। काहे रोबे खड़े दिलगीर, हमारे गोने की तैयारी। माता इनकी ठाड़ी रोबे, माता इनकी ठाड़ी रोबे, ऐसे भय बेपीर, हमारे गोने की तैयारी। काहे रोबे खड़े दिलगीर, हमारे गोने की तैयारी। काहे कबीर सुनो भाई साधो, काहे कबीर सुनो भाई साधो, हंस गए नीर, हमारे गोने की तैयारी, हमारे गोने की तैयारी। तो आज के ही दिन 4:30 बजे शशि साहब जी इस दुनिया से विदा हो गए थे। दुनिया के लिए तो इस दुनिया से जाना ही पड़ता है, लेकिन या तो व्यक्ति कुछ लिख करके मरे या कुछ समाज में कुछ करके मरे, केवल दोनों का ही इस दुनिया में नाम होता है। तो वास्तविकता उन्होंने जो अपने पूरे जीवन में लंबे समय तक हम और शशि साहब जी एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे बैठे रहे हैं, और उनका समाज का चिंतन बहुत अच्छा चिंतन था। और उन्होंने जो भी जीवन में इतना बड़ा त्याग किया है, क्योंकि त्याग व्यक्ति ही समाज को कुछ दे सकता है। तो जिसने अभी मैंने जो पद गाया था, वास्तविकता जिसने जहां भी शशि साहब जी का के बारे में सुना, उसी के ऊपर नेत्रों में आंसू आए थे। सब लोग दुखी हुए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति के लिए इस संसार सागर से जाना पड़ता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चल चले कि बने जात जंजीर। तो हर किसी के लिए संसार सागर से जाना पड़ता है। दूसरी बात, डॉक्टर पुष्पा गौतम और सागर साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी बहन जी ने जो दोनों कमरे बनवाए हैं, उन्होंने अथक प्रयास किया। एक विकलांग महिला होती हुई और उसने कितनी हिम्मत की है। कम सुबह आती, शाम को फिर वापस चली जाती, सुबह आती। तो उन्होंने वास्तविकता शशि साहब जी के जो शिष्य हैं सागर साहब और डॉक्टर पुष्पा गौतम,
जो शशि साहब जी ने आपके लिए कमान दी है, तो मेरा तो आपसे कहना है कि आप समाज को लेकर के और उनका जो कारवा था उन कारवा को आगे बढ़ाएं। बस इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। की तैयारी, जैसे गोना शादी होने के बाद किसी लड़की को दोबारा जब भेजा जाता है, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उसको गोना बोलते हैं। तो एक जब लड़की ससुराल जाती है तब उसे विदा करते हैं। सज्जनों, यानी एक काया जब इसमें रहने वाला चेतन निकल जाता है तब इस काया का गोना होता है, यानी इसको सब लोग विदा कर देते हैं। ये जैसे बेटी अपने घर को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, कुटुंब परिवार को छोड़कर ससुराल चली जाती है, ठीक इसी प्रकार से ये जीवात्मा इस काया रूपी इस काया को छोड़कर जीव चला जाता है, चेतन चला जाता है, जैसी अपनी वासना होती वैसा। और इस काया को संसार के लोग विदा करते हैं, उसे गोना कहते हैं। सज्जनों, सबको विदा होना है। जैसे हमारे शशि साहब इस संसार से विदा हो गए, ऐसे हमको भी विदा होना है, पर चलने की तैयारी करना है। उन्होंने तैयारी किया था, तो आज हम सब उनका नाम ले रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं। तो हम भी ऐसी तैयारी करें कि जो हमारा भी आगे नाम हो और अपना जीवन भी अच्छा बने। वो सुंदर भजन हमारे भागवत साहिब का आगे हम निवेदन करते हैं। परम पूज्य बुरहानपुर से पधारे अमोही साहिब जी से, आप बुरहानपुर से आए हैं और जो शशि साहब का की ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बंदा सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम देत नसाय। बंदो श्री गुरु पद कमल हरण विघ्न त्रैताप, जन्म मरण कलिमल हरण करन्नास रुज पाप। वर्तमान उपस्थित पूज्य महंत श्री प्रेम साहिब जी, गुजरात से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री ज्ञान साहिब जी, वंदनीय संत समाज, धर्म परमार्थ प्रेमी भक्त सज्जन श्रोतागण, इस कार्य में आमंत्रित आए हुए सज्जन जन, शक्ति और भक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहनें, आज हम के.आर. शशि जी की 1 वर्षीय पुण्य स्मृति के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। शशि जी एक ऐसे महापुरुष थे, वो समाज सेवी थे और पारमार्थिक चिंतन भी उनके पास था। 3-4-5 साल से उनके सानिध्य में मैं रहा, उनके भावों को समझा, उनके विचारों को समझा। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी स्मृति, उनके विचार आज हमारे कानों में गूंज रहे हैं। किसी महापुरुष ने कहा है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, तू यदि दुनिया में रहे तो दुनिया को याद आए याद तू। शशि जी के प्रति ये पद जमता है। वो ऐसे महापुरुष थे। आध्यात्मिक चिंतन भी उनका बहुत अच्छा था। समय समय पर मेरे से मिलते रहे, बोलते भी रहे कि साहब जी, श्री परीक्षक साहब जी से ये ज्ञान हमें मिला, आज वो नहीं रहे, आप हमें सन्मार्ग का उपदेश देते रहिएगा।
परंतु ऐसा समय का ऐसा अवसर आया, कालगति के आधार पर वो आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी स्मृति हमारे बीच है। प्रिय सज्जनों, हर समय हर प्राणी का शरीर एक रस नहीं होता। ये जो प्राणी हैं, पदार्थ हैं, ये सदा नाशवान है। जो चीज बनी है वो एक दिन बिगड़ जाएगी। जो जन्म लेता है वो एक दिन शरीर छोड़ के चला जाता है। ये संसार स्थायी नहीं है। सभी को जाना है, हम आप सबको जाना है, पर जाने वाला हमें ये संदेश दे के जाता है, मैं जा रहा हूं, पीछे से तुम लोग भी आओगे। इसलिए आज हम अपने जीवन में रहते रहते अपने आप को सही बना लें। मानव एक ऐसा प्राणी है जो सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य को पुरुषार्थ करने के लिए ऐसे कुछ साधन मिले हैं जिससे वो अपने जीवन में पुरुषार्थ कर सकता है। पुरुष शब्द से ही पुरुषार्थ बना है। मनुष्य यदि पुरुषार्थ करे तो आज वो अपने जीवन को सही और अच्छा बना सकता है। महापुरुषों ने बताया है पुरुषार्थ, सबसे पहला पुरुषार्थ है व्यवहारिक पुरुषार्थ। धन कमाएं, संपत्ति कमाएं, विद्या कला कौशल सीखें, ताकि हमारे पास में अर्थ की प्राप्ति हो। धन हो, खा पी सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है परमार्थिक पुरुषार्थ। सेवा करें, सहायता करें, समाज को सहयोग दें, इसको कहते हैं परमार्थिक पुरुषार्थ। इससे वर्तमान में भी हमारा जीवन सही सुखी रहता है, प्रसन्नता रहती है, और शरीर छूटते आने पर ये हमारे धर्म के संस्कार हमें आगे काम आते हैं। आप सभी को अनुभव है, किसी को यदि आप थोड़ी सी सहायता कर दें, किसी को 4 पैसा दे दें, किसी को सहयोग दे दें, आपके मन में कृति प्रसन्नता आती है। और जिसने पाया, प्राप्त किया, उसके मन में भी कितनी प्रसन्नता आती कि मैंने कुछ पाया। इसी का नाम है धर्म। आदमी संपत्ति कमाता है, वैभव बढ़ाता है, परंतु धर्म कम कमा पाता है। मनुष्य के पास में आज जीवन में मानवता बहुत कम रह गई, इसलिए आदमी इतना खुरापात करता है। जिंदगी थोड़ी, परंतु समय में कितना खुरापात करके चला जाता है। रिश्वतखोरी, बेईमानी, छल कपट, ये कौन करता है? ये आदमी करता, कोई पशु पक्षी नहीं करता। आज देखा जाता है जितने भी विद्रोह पैदा होते हैं, नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, ये कौन करता है? ये आदमी करता है। अपने सही पुरुषार्थ करके आदमी गलत व्यवहार करता है, और समाज में वही होता है राक्षस। राक्षस कहीं अलग नहीं होता। आदमी के जीवन में जो आसुरी प्रवृत्ति आती है, वही आदमी को बनाती राक्षस। इसलिए कहा जाता है कि हम सच्चे मानव बने। आदमी के जीवन में मानवता आ गई, चाहे वो किसी पद में जाए, मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, वो सही डॉक्टर हो सकता है, सही कलेक्टर हो सकता है, और सही मास्टर भी हो सकता है। यदि मनुष्य के पीछे पास में मानवता नहीं आई, स्वार्थ आया, डॉक्टर तो हो सकता पर सही डॉक्टर नहीं हो सकता है, कलेक्टर तो हो सकता पर सही कलेक्टर नहीं हो सकता है, मिनिस्टर तो हो सकता है पर सही मिनिस्टर नहीं हो सकता।